हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक आपके खुद के चैनल केमिस्ट्री फील्ड। तो बेटा आज क्लास 12th के चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से जो एक्सपेक्टेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस एग्जाम में दिख सकते हैं, लाइक प्रीवियस वीडियो, परसेंटेज या प्रोबेबिलिटी के हिसाब से आपको बताऊंगा। फिर आपके पास कितना टाइम बचा है, आपकी पहले की प्रिपरेशन कितनी थी, या आपने बिल्कुल ही नहीं पढ़ा है, तो उस हिसाब से आप प्रायोरिटी को देख के क्वेश्चन को पिक करके एग्जाम में चले जाना। ठीक है, चलिए। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट टॉपिक, मैंने लगभग सारा ही सिलेबस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का बेटा लिख दिया है यहाँ, ऑलमोस्ट 80 to 90%। अब मैं आपको एक रोड मैप दे रहा हूँ, सुनिएगा। सबसे पहले आप जब भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को स्टार्ट करेंगे, देखिए ये तो नीचे आने आपको आना ही है ना, मतलब ये तो आपको पढ़ने ही है। स्टार्ट अप मेटेलिक कंडक्शन और इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन के कंपैरिजन से करिए। मेटेलिक कंडक्शन बड़ी सिंपल चीज है, मेटल में कंडक्शन कैसे होती है इलेक्ट्रिसिटी, है ना। तो बड़ा जनरल सा टॉपिक है, इसमें कोई ज्यादा बहुत बड़े कंसेप्ट आपको मिलेंगे नहीं। तो इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन में डाल के कंडक्टेंस कैसे होती है, इन दोनों का कंपैरिजन करो और वो फैक्टर्स ढूंढो जिन पे इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन जो है, कंबशन नहीं भाई, कंबशन बोलने लगा, कंडक्शन, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन। ठीक है, क्योंकि ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और इसमें हमको मेटेलिक कंडक्शन तो पढ़ना नहीं है, जस्ट एक जनरल एक कंपैरिजन है मेटेलिक कंडक्शन इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन का। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट नॉलेज के लिए आपको एक्वायर करना। मैं कहूंगा कि नहीं इंपॉर्टेंट नहीं है, पेपर में आ भी सकता है, पूछ भी सकता है, बट बड़े कम चांसेस हैं। लेकिन क्योंकि आपको आगे बढ़ना है, तो आपको ये दो टॉपिक्स जो हैं, वेरी सॉरी हमारी कैप मार्कर की गई है गिर, तो बढ़ते हुए आगे, तो मेटेलिक कंडक्शन और इलेक्ट्रोलाइट कंडक्शन आप जरूर पढ़ें। देखिए कुछ चीजें पढ़नी पड़ती हैं, चाहे एग्जाम में आए या ना आए, क्योंकि उनके साथ आगे आप बढ़ते हो। कि एक होता है इनिशिएशन पॉइंट, जब इनिशिएट करोगे ना फिर प्रोपोगेशन होगा, है ना। कुछ अटेन करना फिर उसको बार बार अटेन करना, वही तो प्रोपोगेशन है। इनिशिएट करा फिर प्रोपोगेट करा, अब इनिशिएट ही नहीं करोगे तो क्या होगा। तो यहाँ इनिशिएशन के लिए सबसे बेस्ट ये दो टॉपिक हैं, इनको जरूर पढ़ो, आपको मोरल थोड़ा बूस्ट हो जाएगा कि भैया मुझे मेटालिक कंडक्शन इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन समझ आ गई। वो फैक्टर्स जिन पे इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन जो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं इसको, ये जिन पे ये डिपेंड करती है, वो आपने बता दी, जैसे नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट हो गया, नेचर ऑफ द सॉल्वेंट हो गया। तो बहुत सारी बातें तुम यहाँ बता सकते हो, आसान है, बिल्कुल आसान है, कुछ मुश्किल नहीं। क्वेश्चन जो बन सकता है बेटा वो यहाँ से बन सकता है, तुमको कुछ टर्म्स पूछ सकता है, रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी या रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस, ये भी आसान चीजें हैं। यहाँ पर ये दो बहुत खास है, मोलर और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, वेरी इंपॉर्टेंट। और यहाँ एक रिलेशन आता है कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी के बीच, इसको तो मैं बहुत इंपॉर्टेंट मानता हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट। और वेरिएशन कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी की विद कंसंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, इस पे भी ये भी मैं इंपॉर्टेंट मानता हूँ। तो यहां से मुझे लगता है कि इस क्वेश्चन नंबर 3 में से, जिसको मैंने 3 पार्ट्स में बांटा है, यहां तुम लोगों को, मुझे लगता है कि 80% में इसको मार्क कर देता हूं। तो 80% मार्क करा है तो समझ जाओ, मैं कह रहा हूं ना, जिनको मैं 75 या 80 प्लस करके चलता हूं कि 80% चांसेस हैं, तो मान लो कि उसके बहुत चांसेस है आने के। उसके बाद ये तो आप इसको 90% मान लो, और 90% में आता है कोलोरिशिस लॉ और उसकी एप्लीकेशंस। ये क्वेश्चन जरूर पढ़ना बेटा, हाँ, जरूर पढ़ना। गट फीलिंग हो रही है मुझको ये आएगा क्वेश्चन, कुछ ऐसा मुझे लग रहा है। किसी एक सीरीज में यदि तुम्हारी अलग अलग सीरीज आती है, तो मुझे लगता है कोलोरिशिस लॉ और उसकी एप्लीकेशंस पे बात होगी, क्वेश्चन तुम्हें मिला ये देखो, कोलोरिशिस लॉ और उसकी एप्लीकेशंस की मुलाकात हो सकती है, मुझे 90% चांसेस लग रहे हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का यानी गाल्वेनिक सेल का इसका सेटअप और इसकी वर्किंग, ये देख लेना, ये देख लेना।
देख लेना तुम, 60 to 70% में इसको रखता हूँ। 60 to 70% तो मतलब पहले इसको मत छेड़ देना। इलेक्ट्रोकेमिकल और इलेक्ट्रोलिटिक सेल का डिफरेंस ये बहुत बार पेपरों में आता था, आया भी है, तो इस बार मैं इसको मान लेता हूं कि 90% इसको मान के चलो, ये तुमको दिखने वाला है, ठीक है। उसके बाद बेटा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज मान के चलो कि 80% इसकी एप्लीकेशन के साथ, और नर्नेस्ट इक्वेशन भी 80% मान लो। फेरेडेज लॉ भी 70% मान के चलो, ओके। फेरेडेज लॉ, दो लॉज जो हैं। हाइड्रोजन ऑक्सीजन का फ्यूल सेल मान लो, मैं इसको 50-50 देता हूँ, 50% चांस में मानो कि लगता है मुझको, आ भी सकता है नहीं भी आ सकता, मतलब हल्के फुल्के चांसेस से पढ़ लेना। कोलिजन को जरूर करना बेटा, मुझे लगता है कि मतलब 80% चांस तुम इसको मान के चलो। तो यहाँ से जो मैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तुमको बता के चल रहा हूँ, मेरे लिहाज से देखिए, मैं तुम्हें पहले कह दूं कि कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी, उनकी वेरिएशंस, कंसंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइटिक के साथ ये जो टर्म्स मैंने बताई हैं, ये पूछ सकता है, अच्छे चांसेस हैं, ये मत छोड़ के जाना। ये तो इंट्रो पार्ट में आते हैं, मेटेलिक और फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन, मेटेलिक कंडक्शन, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन, बहुत ये इंट्रो मान लो है। उसके बाद तुम्हारा चैप्टर तो बेसिकली स्टार्ट यहाँ से होना है, तो ये मान लो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसको मत ड्रॉप करना, जरूर पढ़ना। कोलोरिशेस ना 90% चांसेस आते हैं, ठीक है। तो चाहो इलेक्ट्रोकेमिकल्स और गैल्वेनिक सेल पढ़ लेना, अच्छा चांसेस है इसके भी आने के, बट प्रायोरिटी देख लेना, मैंने 60 to 70% रखा है इसको। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का डिफरेंस आता है, वो जरूर देख लेना, ठीक है। 80% मैंने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को दिया, उसकी एप्लीकेशन को, नर्नेस्ट इक्वेशन को भी मैंने दे दिया 80%। तो मतलब लगभग 4-5 टॉपिक मैंने आपको बता दिए जो मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जिनकी मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है कि तुम्हें एग्जाम में दिखेंगे। वो है एक ये वाला, मतलब कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, उनके रिलेशंस वगैरह, है ना, कोलोरिशेस लॉ एप्लीकेशंस। उसके बाद इलेक्ट्रोकेमिकल्स, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज और उसकी एप्लीकेशन के साथ नर्नेस्ट इक्वेशन, ये मान के चलो। और एक मैंने कह दिया कोरिजन 80%। तो ये 5-6 टॉपिक्स मैंने तुमको बता दिए, ये तुम स्किप नहीं कर सकते, इनको प्रायोरिटी पे लो और बाकी देख लो। अगर तो तुमने अच्छी प्रिपरेशन कर ली है तो प्रायोरिटी वाइज इसको सीक्वेंस में स्टडी करते जाओ, कोई बड़ा मसला नहीं। अगर बिल्कुल ही नहीं पढ़ा है तो देख लो कि हैवी परसेंटेज किसको मिला है, प्रोबेबिलिटी ज़्यादा से ज़्यादा मैं किसको दे रहा हूँ, उसको ट्राई करो। लगता है मुझे कि ये जो मैंने आपको क्वेश्चंस बताए हैं ये ऐसा पेपर में होंगे, ठीक है, ये गट फीलिंग कहती है। चलिए, तो बेस्ट ऑफ लक। नेक्स्ट टाइम जब मिलेंगे तो अगले चैप्टर के, है ना, या तो डी ब्लॉक, डी एंड एफ ब्लॉक में से, या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में से किसी एक में से मैं आपको एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस बताऊंगा। तब तक आप जिन्होंने पहले 2 चैप्टर्स के नहीं देखे वो भी वीडियो देख लो, हाँ, वो भी देख लो, और इसको भी देख लो, ठीक है। और कल ही में आपको मिल जाएगा दूसरा वीडियो, नेक्स्ट वीडियो जो होगा हमारा तीसरा, आपको जिसमें हमने डी और एफ ब्लॉक या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में से पिक करके तुमको बताएंगे। मैं रोड मैप बताऊंगा, देखो सिलेबस में सारा लिखता हूँ, बट प्रोबेबिलिटी किसकी किसकी ज्यादा आने की, तो तुम्हारे पास कितना टाइम है वो तुम एडजस्ट करो। मुझे नहीं ना पता किस बच्चे ने कितना पढ़ा है, किसने कितना नहीं पढ़ा है, क्योंकि तुक्का थोड़ी ना मैं कह दूँ ये 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ, बाबा जी 2 क्वेश्चन दे रहे हैं, यही पढ़ लो यही आएंगे, ऐसा नहीं है। प्रायोरिटी दे रहा हूँ, और ये भी हो सकता है कि मैं जो 90% कह रहा हूँ वो ना भी आए, बट उसके चांसेस बड़े कम है कि ना आए, मुझे लगता है कि आएंगे। तो चलिए, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ।